आज यहाँ पर मौजूद नोहा के बहुत ही लोकप्रिय सांसद रविंद्र गोदोई जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल बुखारी जी, एक्स-एमपी अब्दुल खालिद जी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आज यहाँ पर आप लोगों को ये मेले का प्रेजेंटेशन यहाँ पर समझाया। पीसीसी के जीएस एक्टर प्रदीप भुइया जी, आपके इंचार्ज जीएस अधिकारी जी, एआईसीसी से आई हुई मीडिया कोऑर्डिनेटर मैडम निगत अब्बास जी, मनोज कलिता जी, अशोक शर्मा जी, मंच पर बैठे सभी लोग और सामने बैठे मेरे बीएलए भाई। सबसे पहले तो ये टीयू है, तो टीयू से शुरू करेंगे। अतुल टीयू से कितने बीएलए यहाँ पर आए हैं? खड़े रहिए। ठीक है, बैठ जाइए। और खितरी से कितने? और खितरी बढ़िया, बैठ जाइए। नलवारी, अरे भाई बीएलए आना है, बीएलए खड़े रहना है, बाकी सब लोग ने बीएलए तो सब लोग। ठीक है साथियों, बीएलए ट्रेनिंग के बारे में खालिद साहब ने बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर अपनी बात रखी है। मेरी बात इसी कड़ी की चार पंक्तियों से मैं यहाँ पर शुरू करना चाहूंगा। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है कि मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो मेरे दोस्त, पता चलेगा पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस देश को संविधान दिया था, उस संविधान में सबसे महत्वपूर्ण बात, एक मुद्दा उन्होंने जो दिया था कि इस देश के आम नागरिक को, भले वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको अपना नेता, अपनी सरकार चुनने का अधिकार संविधान के माध्यम से इस देश के हर नागरिक को दिया था। दिया था कि नहीं दिया था? और आज वर्तमान में जो बीजेपी सरकार केंद्र में बैठी है, उनकी करतूतें हमारे नेता आदरणीय राहुल जी अभी बिहार में जो उन्होंने यात्रा निकाली है, उसके पहले दिल्ली में उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया, उसमें उन्होंने दिखाया किस तरीके से ये अमित शाह, मोदी ही वोट चोरी कर करके कुर्सी को पकड़े हुए हैं। और यहाँ देश की आम जनता को ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये दलित है, इसमें वो जाने का है, रखा है कि नहीं रखा है? हम आपस में लड़ रहे कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है। अरे भाई, मैं खुद भी तो हिंदू हूं, जन्मजात हिंदू हूं। क्या मेरे घर में पेट्रोल क्या 50 रुपए से आता है? यहाँ पर बैठे किसी के हिंदू के घर में पेट्रोल 50 रुपए से नहीं आता होगा? क्या यहाँ पर बैठे किसी हिंदू के घर में दाल सस्ती आती है? क्या यहाँ पर बैठे किसी भी हिंदू के घर के युवाओं को नौकरी आसानी से मिलती है? वही हाल मुसलमान का है, वही हाल हिंदू का है, वही हाल सभी का है। लेकिन ये जो छोड़ रखा है सबके बीच में जाति का विष, धर्म का विष, उससे सबने बौखलाहट के रखा है। और ये लोग जो इलेक्शन कमीशन है, जिसका काम है निष्पक्ष तरीके से पूरी इलेक्शन प्रक्रिया को चलाने का, उसको पूरा मैनेज करके बीजेपी कुर्सी से पकड़ी हुई है। और हम लोगों को लगता है कि वोट कितना भी कांग्रेस पार्टी को दे, बीजेपी सारा जीता। लेकिन अभी राहुल जी ने जो दिखाया, उसमें से पता चल रहा है इस देश की जनता को कि ये बीजेपी के जीतने का असली वजह क्या है। वाराणसी में भी पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी 8 राउंड तक 1.5 लाख वोटों से पीछे चल रहे थे। और आज यदि हम अगर देखें
ये जो इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि जिस प्रकार से उन्होंने वोट बढ़ाने का काम किया है, तो मैं बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी वो चुनाव हार चुके हैं। उसी तरह आपके आसाम में भी कई जगह पर लोकसभा चुनाव में उन्होंने कई धांधलियां की है। करीबगंज की सीट हमारी हरवा दी, वो सीट हम जीतने वाले थे। यही काम सब जगह रतुल जी के यहाँ उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया, लेकिन वो दमदार थे, उन्होंने बचा लिया। इसीलिए आज ये जो पार्टी ने कार्यक्रम चलाया है डीएलए का, ये काम इसलिए इतना महत्वपूर्ण है आप लोगों का कि इस देश का, इस असम का तो नहीं, पूरी देश का यदि लोकतंत्र बचाना है तो केवल आपके हाथ में है। इस देश का भविष्य किसके हाथ में? तो यहाँ पर बैठे हर डीएलए के हाथ का है। आप ही है जो इलेक्शन कमीशन का कार्ड मिलने के बाद सही तरीके से ऑब्जेक्शन ले सकते हो। नाम यदि डिलीट हुआ है तो उसको फिर से जोड़ने के लिए आपकी दस्तखत मायने रखेगी। और इसीलिए अभी मुझे एमएलए साहब बता रहे थे कि कई जगह पे कांग्रेस पार्टी के दिए हुए एमएलए का नाम कट करके वहां पे बीजेपी के डीएलए का नाम डाल दिया। तो मेरा यहाँ पर बैठे रतुल, आपको मेरा निवेदन होगा कि सिर्फ डीएलए की सूची हर असेंबली हर ब्लॉक की देख के बस काम खत्म नहीं हो रहा है। जब तक ऑनलाइन सारे नाम अपडेट नहीं होते, आपको उसका फॉलोअप लेना होगा। सबको जब तक आप आई कार्ड इलेक्शन कमीशन के नहीं देते, तब तक आपका काम और संगठन का काम खत्म नहीं होता है। ये आप जान के रखना। और दूसरी बात, जहां जहां डीएलए के नाम कटे हैं, मेरा आपसे एक सुझाव होगा कि आप और डिस्ट्रिक्ट के सारे नेता मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन आपको करना होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने। चाहे तो 4 दिन वहां पर दिन रात अनशन करो, लेकिन जो डीएलए के नाम चेंज किए हुए उसको फिर से दबाओ, क्योंकि ये उन्होंने बस पानी में एक टेम्परेचर चेक किया थर्मोमीटर डाल के। अगर हम लोग डीएलए के नाम के ऊपर सीरियस नहीं है और हम लोग इसको स्ट्रिक्टली और सीरियसली नहीं लेते, तो आगे चल के जो आपकी टीयू असेंबली है, आपकी जो गोरखेत्री असेंबली है, जहां पर मुस्लिम जो हमारे भाई है, जिनका मतदान जो है, जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम है वो निर्णायक होने वाला है, वहां से वो 5-5 हजार 10-10 हजार वोट डिलीट करेंगे और हम लोग वो सीट हार जाएंगे। इसीलिए आप यदि चाहते हो सीट की डिस्ट्रिक्ट की तीनों सीट जीते, तो रतुल जी आपका दायित्व होगा कि आंदोलन करे, ये डीएलए के नाम फिर से जुड़वाए और इलेक्शन कमीशन और प्रशासन को बताए कि कांग्रेस पार्टी इस कदर इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। इसी के साथ मेरी बात को खत्म करूंगा। सचिन कोटवाल जी को भी आगे किसी कार्यक्रम में जाना है, तो ज्यादा बात नहीं करते हुए आप सब लोगों यहाँ पर मौजूद है, सबका मैं धन्यवाद करूंगा। और याद रखना, इस देश का, इस असम का भविष्य यहाँ पर बैठे हुए डीएलए के हाथ में, तो बहुत ही जिम्मेदारी का काम आप लोग करने वाले, इसको अच्छी तरीके से निभाना। जय हिंद, जय भारत, जय